इंदौर में एक शख्स की जान लेने वाले हाथी पर अब अदालत और वन विभाग दोनों की कड़ी नजर है। हाथी को सशर्त सुपुर्दगी पर छोड़ा गया है, लेकिन कोर्ट के अंतिम फैसले तक वो न तो इंदौर उज्जैन की सीमा से बाहर जाएगा, न ही किसी धार्मिक या फिर सार्वजनिक आयोजन में शामिल हो पाएगा। सवाल सिर्फ एक हाथी का नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और वन्य जीवों के जिम्मेदार इस्तेमाल का भी है। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 26 जुलाई, जगह इंदौर का राजनगर, जहां एक धार्मिक आयोजन के दौरान हाथी ने ऑटो ड्राइवर विजय होलकर को पटक कर कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। हादसा हुआ तो वन विभाग ने दस्तावेजों की जांच की और कई अनियमितताएं सामने आ गई। महावत और हाथी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी और उन्हें जेल भेज दिया। हाथी को वन विभाग ने सशर्त सुपुर्दगी पर उज्जैन के निर्मोही अखाड़े में रखा है और अदालत के आखिरी फैसले तक उसे किसी भी जुलूस, कार्यक्रम या बाहर ले जाने की परमिशन नहीं होगी। अब विभाग की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। तो हमारे जो CW, LW होते हैं, मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक भोपाल, वहां से इनको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन इनके द्वारा कोई परमिशन उस समय इंदौर के लिए नहीं थी। और परमिशन ना होना एक तरीके से उल्लंघन था नियम का, और ये वन्य प्राणी अपराध की श्रेणी में आता है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अलग अलग धाराओं में जो महावत थे और इसके अलावा उसके ऑनर के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उनको जेल भेज दिया गया। जांच में ये भी सामने आया कि फिल्म शूटिंग से लौटने के बाद लंबी पैदल यात्रा के चलते हाथी का व्यवहार असामान्य और आक्रामक हो गया। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या जंगली और विशालकाय जानवरों का इस तरह सार्वजनिक आयोजनों में इस्तेमाल होना लोगों की सुरक्षा के लिहाज से सही है? इस वक्त हाथी उज्जैन के निर्मोही अखाड़े के ठीक पीछे यहाँ पर मौजूद है। इसका नाम विजय लक्ष्मी बताया जाता है और ये अब इसकी केयर टेकर जो है यहाँ कर महावत हैं, वो अब इसकी देखरेख कर रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाथी इंदौर और उज्जैन की सीमा से बाहर जब तक केस चलता है जब तक नहीं जा पाएगा, और जो आम लोग हैं वह भी अब इससे दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वन विभाग की टीम भी यहाँ पर पहुँची थी, जिन्होंने सैंपल लिया है हाथी के और जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। अब फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट के जो निर्णय है उसका पूरा पालन किया जा रहा है और हाथी को अभी महानिर्वाणी अखाड़े में ही रखा गया है। फिलहाल ये हाथी उज्जैन के निर्मोही अखाड़े में है और अदालत के आखिरी फैसले तक इसकी हर एक्टिविटी पर नजर रहेगी, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ कानूनी कार्रवाई का नहीं बल्कि आने वाले दिनों में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त नियमों और जिम्मेदारी तय करने का भी है। उज्जैन से गगन सिंह के साथ इंदौर से पीयूष पारे की रिपोर्ट।